हरे कृष्णा प्रभु जी आप ये क्या खा रहे हैं? ये प्रभु जी ये मेरा सबसे फेवरेट प्रसाद है, खिचड़ी प्रसाद। प्रभु जी ये आपका फेवरेट प्रसाद है, तो प्रभु जी श्री जगन्नाथ जी का फेवरेट भोग क्या है? ये आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है प्रभु जी, और पता नहीं ये प्रश्न कितने भक्तों के दिमाग में होगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे इसी के बारे में। द इमॉर्टल चैनल की ओर से मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो सबसे फेवरेट भोग है वो खिचड़ी है। कैसे है? कथा आती है, एक माता जी थी उड़ीसा में, वो निचली जाति की थी, शेड्यूल कास्ट संप्रदाय की थी। वो माता जी जगन्नाथ को अपने पुत्र के समान मानती थी और जगन्नाथ जी की खिचड़ी का भोग बना करके एक बार जगन्नाथ जी को अर्पित करने के लिए उनके श्री मंदिर में लेके आती हैं। लेकिन जगन्नाथ जी के जो पंडा सेवक रहते हैं उस माता जी को दूर भगा देते हैं, कहते हैं कि आप अछूत जाति से हैं और आपको जो है सो इधर पे भगवान को आप भोग नहीं खिला सकते हैं। ये कह के उनको बाहर निकाल दिया गया। माता जी को बहुत बुरा लगा, साथ में जगन्नाथ जी को भी बहुत बुरा लगा। अरे कोई मेरा भक्त, मेरी माँ आई है और अब मुझे अब खिचड़ी खिलाना चाहती है और तुम लोग उसको मना कर रहे हो। जगन्नाथ जी ने तुरंत अपने दर्शन बंद कर दिए और जैसे दर्शन बंद हुआ पट बंद हो गया और जगन्नाथ जी को उनकी फिर जो शयन की जो बेला है और उनका जो आरती वगैरह जो भी भगवान का जो सेवा करना है वो सब जब हुआ, जगन्नाथ जी अपने ऑल्टर को छोड़े और उस माता जी के घर जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मैया मैया मुझे भूख लगी है। तो माता देखती है कि अरे ये बड़ा अद्भुत मनोहर बालक है, आज तक इसको कभी नहीं देखा। तो पूछती है कि तुम कौन है रे? राइट, एकदम श्याम नील वर्ण का और इतने सुंदर पीताम्बर धोती पहने हुए, कंकनी पहले हुए, बाजूबंद लगाए हुए, कानों में मकराकृत कुंडल, और जो है सो जब वो कहते हैं कि देखिए मैया मेरा नाम जगन्नाथ है और मैं पास में यहीं पे बगल में रहता हूँ। तो माता सोची अरे बड़ा कोई सुंदर सा मनोहर बालक है, चलो जगन्नाथ को खिचड़ी नहीं खिला पाई, इसी बहाने चलो इस बच्चे को खिचड़ी खिला देती हूँ। जगन्नाथ जी इस खिचड़ी को खाते हैं, जगन्नाथ जी को इतनी खिचड़ी पसंद आती है। जगन्नाथ कहते हैं कि मैया मैं कल सुबह फिर आऊँगा, आप खिचड़ी बना के रखना। तो माता बोलती है कि ठीक है चलो तुम फिर आना सुबह। तो अब ऐसा होने लगा कि सुबह की मंगला आरती होती और मंगला आरती होने के पहले जगन्नाथ जी अपने मंदिर को छोड़ते और उस माता के घर में आते, खिचड़ी का भोग पाते और जैसे 4:30 बजे मंदिर के बाहर में पुजारी शंख बजा करके भगवान का पट खोलने को जाता, जगन्नाथ जी भाग करके वहाँ पे आ जाते। ऐसा कई दिनों तक चला। तो पुजारियों ने एक बात नोटिस की कि जगन्नाथ जी के उनके श्री अंग पे, उनके श्री वस्त्र पे, उनके हाथ पे, उनके ठुड्डी पे सब जगह पे खिचड़ी लगा हुआ है और उनको बड़ा आश्चर्य होता कि उनको खिचड़ी का भोग दिया नहीं जाता और कैसे जगन्नाथ जी खिचड़ी पा रहे हैं। तो ये बात राजा तक गई। राजा ने इस बात को जब पता चलाया, उसकी जब खोजबीन की गई तो मालूम चला कि एक माता जी हैं जो रोज़ खिचड़ी बनाती हैं और रोज़ एक बच्चा आता है जो खिचड़ी खा के जाता है। तो जब ये सारी बात की जब खोजबीन हो गई तो मंदिर के प्रबंधकों को ये बात की जानकारी मिल गई कि ये कोई और बालक नहीं है, ये स्वयं जगन्नाथ हैं जो खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं। तो इसलिए तब से लेकर के आज तक जगन्नाथ जी को जो सबसे, चाहे 56 भोग में कुछ भी लगे, कैसा भी लगे, लेकिन जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगना ही लगना है। तो देखिए इस खिचड़ी का एक नाम है, इसका नाम है कर्माबाई खिचड़ी। आप में से कितने ने सुना है कर्माबाई खिचड़ी? तो बोला इसका नाम कर्माबाई क्यों है? क्योंकि वो जो माता थी जगन्नाथ जी उनको आते कहते कि जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, क्योंकि ऑल्टर खोलने का टाइम हो गया, मुझे दर्शन देना है, जल्दी कर माँ। तो कर माँ, उसको वो माता जी थी उनको बाई बोला जाता था। तो जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, इसलिए कर्मा बाई खिचड़ी, इसलिए वो खिचड़ी कर्मा बाई की खिचड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। उस माता जी का सौभाग्य देखिए, वो माता जी अपने अंतिम अवस्था में थी, अंतिम श्वासें गिन रही थी, तब भी वो जगन्नाथ जी को अपने हाथ से बनाई हुई खिचड़ी को भोग खिला रही थी। तो ये भगवान जो हैं हमारे भोजन के भूखे नहीं हैं, भाव के भूखे हैं। तो इसलिए भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति, कि जो कोई मुझे प्रेम के साथ में, भक्ति भाव के साथ मुझे कुछ अर्पण करता है मैं उसे ग्रहण करता हूँ। तो इसलिए आप सबसे भी अनुरोध है कि अगली बार आप जब भी पूरी जगन्नाथ जी के दर्शनों को जाएँ तो आप जगन्नाथपुरी के आनंद बाजार में बैठ करके भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो खिचड़ी प्रसाद है उसको जरूर आस्वादन करें, क्योंकि जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाँ। और आप भी अपने घरों में भगवान श्री जगन्नाथ को इस रथ यात्रा के अवसर के दौरान में, इस अनावसार काल के बाद में आप भगवान को खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।